एक प्रश्न गुरु ने शिष्य से किया, बताओ भक्तों, दुनिया में सबसे बड़ा कौन? एक भक्त खड़ा हुआ, बोले गुरुदेव पृथ्वी सबसे बड़ी है। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कहा भक्त अगर पृथ्वी सबसे बड़ी होती तो शेष नाग के ऊपर क्यों रखी होती? एक भक्त फिर खड़ा हुआ, उसने कहा हे गुरुदेव आपने सत्य कहा है, शेषनाग सबसे बड़ा हुआ करता है। जब श्वास लेता है तो भूकंप आने लगता है, धरती भी हिलने लगती है। गुरु फिर मुस्कुराए, उन्होंने कहा हे भक्त यदि शेषनाग सबसे बड़ा होता तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा होता? एक भक्त ने सोचा, दिमाग लगाया, शिव से सबसे बड़े, शिव को सब मानते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, पूरे सावन के त्योहार मनाते हैं। खड़ा होके कहता हाँ गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य कहा, शिव जी सबसे बड़े। फिर गुरु मुस्कुराए, गुरु ने कहा अगर शिव सबसे बड़े होते तो हिमालय पर क्यों बैठे होते? हिमालय। फिर एक भक्त के मन में विचार आया, बात तो सही है, सबसे बड़ा हिमालय है, सबसे ऊंचा हिमालय है। उसने कहा हाँ गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य कहा, हिमालय सबसे बड़ा होता है, विशाल होता है। गुरु फिर मुस्कुराए, गुरु ने कहा हिमालय यदि सबसे बड़ा होता तो हनुमान के हाथ में क्यों रखा होता? फिर एक भक्त हनुमान से जुड़ा था, हनुमान जी चालीसा पढ़ता था। उसने सोचा आज अपने भगवान की तारीफ हो रही है, खड़ा होकर कहता हाँ गुरुदेव इस सृष्टि में हनुमान सबसे बड़े हुआ करते हैं, हनुमान की बड़ी महिमा है, सारी दुनिया हनुमान जी का चालीसा पढ़ा करती है। फिर गुरु मुस्कुराए, गुरु ने कहा हनुमान यदि सबसे बड़े होते तो राम के चरणों में क्यों पड़े होते? अब तो एक शिष्य को लग गया, बात तो सत्य है। जब कोई पैदा होता है तब कहते राम राम, दुनिया से कोई जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बच्चे का नाम भी राम के नाम से रखा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उसने कहा गुरुदेव आपने बिल्कुल सबकी बात सबके सामने रख करके कहा कि राम सबसे बड़े हैं। गुरु फिर मुस्कुराए, गुरु ने कहा प्यारे प्यारे भक्तों इस सृष्टि में ना तो पृथ्वी बड़ी होती है, ना शेषनाग बड़ा होता है, ना शिव बड़े होते हैं, ना हिमालय बड़ा होता है, ना हनुमान बड़ा होता है और ना राम बड़े होते हैं। तो फिर गुरुदेव सबसे बड़ा कौन होता है? तब गुरु ने कहा राम सबसे बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े होते? सब ने सिर पे हाथ रख के कहा जो गुरु तो सामने बैठे हैं, इससे बड़ा संसार में और हो कौन सकता है? दुनिया में कौन बड़ा हो सकता है? इसीलिए तो कहते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। गुरु की महिमा का कभी बखान नहीं किया जा सकता है। ऐसा ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि समुद्र को यदि स्याही बना ली जाए, जितने इस दुनिया में वृक्ष हैं इन वृक्षों की कलम बना ली जाए, तो भी हम गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया में कौन? गुरु सबसे बड़ा होता है। तो आज हम अपने जीवन में अपने मन में गुरु को ध्यान में लाते रहें। जो गुरु को ध्यान में लाता है वह अपने आप बड़ा हो जाता है, क्योंकि कहते हैं गुरु दो अक्षरों से मिला हुआ शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को ही हम कहते हैं गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ भारी है, इसीलिए हम गुरु के आभारी हैं।
गुरु के आभारी है, गुरु के आभारी हैं। प्रेम से सुना। ओम नमः। वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, LED लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।